देखिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? इसमें देखिए, मान लीजिए ये कोई एक माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, ये दूसरा माध्यम। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाती है। विचलित होने की परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, एक प्रकाश की किरण ये आ रही है, अब एक माध्यम से चलकर ये दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग तो क्या है, ये सीधा इधर को जानी चाहिए, इधर को ले जाकर वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है और वो इस दिशा में चली जाती है। तो अपने मार्ग से विचलित होने की परिघटना प्रकाश का क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। अब अपवर्तन कहलाता है तो देखिए, अपवर्तन में जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अविलंब की ओर झुकती है। जब विरल से, ये मान लीजिए फर्स्ट माध्यम विरल है और सेकंड माध्यम सघन है, जब विरल से सघन में जाती है तो वो अविलंब की ओर झुकती है, तथा जब सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। ठीक है, ये है। अब जैसे सघन ये माध्यम है, इसमें कोई स्रोत होता तो सघन से विरल में जाती है तो वो अविलंब से क्या होती है, दूर हटती है। किसी स्रोत से चलने वाली किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर गिरती हैं, इन्हें कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरणें जिस बिंदु पर गिरती हैं उसे कहते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से अब दूसरे माध्यम में जाती हैं उन्हें कहते हैं अपवर्तित किरण। इन्हें क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपतित किरण व आपतन बिंदु पर अविलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित आपतन बिंदु पर अविलंब व अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण इनके बीच का कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब अपवर्तन के नियम है। अपवर्तन का फर्स्ट नियम है कि आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे फर्स्ट माध्यम के सापेक्ष सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। आपतन कोण की ज्या मानी, आपतन कोण की ज्या मानी साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे फर्स्ट माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये अपवर्तनांक, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये अपवर्तन का क्या है? फर्स्ट नियम है। आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे फर्स्ट माध्यम के सापेक्ष सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, सेकंड है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब
व अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये अपवर्तन का सेकंड नियम है। एक तरह से ये दोनों याद रखने हैं। उसके बाद में देखिए अपवर्तन से संबंधित कुछ परिघटनाएं हो सकती हैं कि अपवर्तन से संबंधित, जैसे सूर्य उदय होने से पूर्व व अस्त के बाद भी दिखाई देता है। इसका कारण है प्रकाश की किरणों का क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ परिघटनाएं हैं तो वो आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अगला है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके बारे में देखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये मान लीजिए ये फर्स्ट माध्यम है विरल, और ये क्या है, सघन माध्यम है। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है, तथा जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। जैसे जैसे सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। आपतन कोण का वह मान जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। उस आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण से, क्रांतिक कोण से अधिक कोण से कोई किरण आपतित होती है तो वह पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस परिघटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण से आपतित होती है, क्रांतिक कोण से अधिक कोण से आपतित होती है तो वह पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस परिघटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए जब किसी स्रोत से, सघन माध्यम से किसी स्रोत से प्रकाश की किरण जाती है तो वह विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। अभिलंब से क्या होती है, दूर। वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अपवर्तन कोण का मान कितना है, आर का मान 90 डिग्री। वो आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, आईसी, क्रांतिक कोण। यदि उसके बाद में भी यदि किसी प्रकाश की किरण को वह आपतन कोण जो क्रांतिक कोण से अधिक है, आपतन कोण कितना होना चाहिए, क्रांतिक कोण से, मानी आई ग्रेट होना चाहिए आईसी, क्रांतिक कोण से। तो प्रकाश की किरण जैसे जाती है उसी माध्यम में लौट जाती है।
प्रकाश की इस परिघटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। एक और अब देखिए चिन्ह परिपाटी और बता देता हूं। चिन्ह परिपाटी क्या है? चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या है? देखिए, दर्पण के लिए लो, लेंस के लिए सबन के जैसे एक दर्पण के लिए ले लेते हैं। ये मान लीजिए मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है P। चिन्ह परिपाटी में देखिए, चिन्ह परिपाटी कार्तीय निर्देशांक पद्धति पर आधारित है। इसमें दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। सभी दूरियों का मापन दर्पण के ध्रुव से किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, मुख्य अक्ष के लंबवत, ये मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत ऊपर की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, वापिस समझिए। चिन्ह परिपाटी कार्तीय निर्देशांक पद्धति पर आधारित है। दर्पण के ध्रुव, ये ध्रुव है, इसको मूल बिंदु मानते हैं और सभी दूरियों का मापन दर्पण के ध्रुव से करते हैं। आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा यह है, इससे आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में जाते हैं तो वो दूरियां क्या होती हैं? इस दिशा में दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दिशा में, ऊपर की दिशा में क्या होती है? दूरियां धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की दिशा में दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये चिन्ह परिपाटी है। ठीक है, ये उसके बाद में देखिए चिन्ह परिपाटी बाद में लेंस क्या आता है? लेंस आता है। लेंस देखो, लेंस, लेंस क्या होता है? दो गोलीय या एक गोलीय एक समतल पृष्ठों से मिलकर बनी आकृति लेंस कहलाती है। किसी पारदर्शी पदार्थ की दो गोलीय या एक गोलीय एक समतल पृष्ठों से मिलकर बनी आकृति लेंस कहलाती है। लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस। कौन सा होता है? उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस है। कौन सा है? उत्तल, उत्तल लेंस। एक ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा हो और किनारों की ओर जाते हैं तो पतला होता जाता है। ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। एक ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा हो और किनारों की ओर जाते हैं तो पतला होता जाता है, ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है। अवतल लेंस, ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस, अवतल लेंस एक ऐसा लेंस जो बीच में से पतला हो और किनारों की ओर जाते हैं तो मोटा होता जाता है। एक ऐसा लेंस जो बीच में से पतला हो, किनारों की ओर जाते हैं तो मोटा होता जाता है, ऐसे लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है।
अब लेंस से संबंधित भी कुछ वो है। देखिए लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है। लेंस में प्रतिबिंब बनाने के नियम बताते हैं। लेंस में प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब के नियम। लेंस में प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब क्या होता है, किसी भी बिंब से चलने वाली दो या दो से अधिक किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है वह उस बिंब का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब बनने के नियम है, तो नियम क्या है देखिए। फर्स्ट है, जैसे ये मान लीजिए उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। एक बिंब है ए और बी। जब कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये उत्तल लेंस में तो गुजर रही है। अवतल लेंस है तो उसमें क्या है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये किरण है मुख अक्ष के समांतर जाती है, लेंस से अपवर्तन हुई और अपवर्तन के पश्चात ऐसा लग रहा है कि वो इस दिशा में चले जाते हैं। पीछे बढ़ाते हैं तो इससे गुजरती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। सेकंड है, जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है। प्रकाशीय केंद्र सी ओ कह दो, प्रकाशीय केंद्र ओ से होकर जाती है तो अपने मार्ग में सीधी चले जाते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग में सीधी चले जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग में क्या होती है, सीधी चली जाती है। ठीक है, ठीक है, ऐसे मान सीधी चली जाती है। तीसरा है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, ये लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम है। लेंस सूत्र क्या है वो देखिए। लेंस सूत्र देख लो। लेंस सूत्र लेंस सूत्र क्या है, 1/f बराबर से 1/v माइनस 1/u। ये लेंस सूत्र है। क्या है, लेंस सूत्र। जहां f क्या है, मुख्य फोकस दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, बिंब की दूरी, f क्या है, मुख्य फोकस दूरी, मुख्य फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, u बिंब की दूरी, u क्या है, बिंब, बिंब की दूरी। ठीक है,
ये लेंस सूत्र है। लेंस की आवर्धन क्षमता लेंस की आवर्धन क्षमता लेंस की आवर्धन क्षमता लेंस की वो m बराबर से v अपॉन u, प्रतिबिंब की दूरी अपॉन बिंब की दूरी, ये आवर्धन क्षमता है। एक होती है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होता है? लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारी या अपसारी करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को एकत्र करना, अभिसारी मानी एकत्र करना, अपसारी मानी फैलाना की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता ये होती है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता पावर लेंस की, तो P ये बराबर होती है 1/f, मानी मुख्य फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, इसे कैपिटल B से व्यक्त करते हैं, डायोप्टर। ठीक है, ये वो था। थैंक यू।